नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आज के सेशन में। कल हम लोग जो है सम ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें से बहुत सारे नंबर के बारे में हम लोगों ने सीखा था। जैसे कि नेचुरल नंबर हो गया, इवन हो गया, ऑड नंबर हो गया, ठीक है ना। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि स्क्वायर नंबर के बारे में, क्यूब नंबर के बारे में। तो ज़्यादा आते नहीं है, अपन अपन क्या उसी टॉपिक पे ज़्यादा काम कर रहे हैं जो 2023 के अंतर्गत आए हुए हैं ज़्यादातर क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपन वहां से कल की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखिए बेटा, हम लोग जो है आज पार्ट 2 है सम ऑफ नंबर्स का, और ये आज फिनिश हो जाएगा आप जैसा जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है हम लोग जो है थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कि जब कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने कल जो है हम लोगों ने जो है कल सम ऑफ नंबर्स के बारे में सबसे पहले नेचुरल के नंबर के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। ओके, नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, जो नेचुरल नंबर का सम होता था, सम ऑफ नेचुरल नंबर, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सम ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है, ठीक है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो भाई ये जो होता है ना, इसको अपन बोलेंगे n, और n+1 बेटा डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब बेटा यहाँ पे देखो अपन, ठीक है ना, दूसरा फॉर्मूला था भाई सम ऑफ इवन नंबर। सम ऑफ इवन नंबर, ठीक है ना, मतलब विषम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का जो योग होता है वो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि सर n और n+1 होता है। n+1 होता है, ठीक है। n+1 होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि सर यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला जो पढ़ा था सम ऑफ ऑड नंबर्स। अच्छा, ऑड नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, एक ही बात है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। ओके, तो बेटा इसको हम लोग देखेंगे अगर, तो कहेंगे भाई n का स्क्वायर होता है, क्या होता है n, ठीक है ना। और जहां पे जो n होता है बेटा, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है, ठीक है। कविता जी स्वागत है आपका, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे नमस्कार, ठीक है। ओके चलो बेटा, तो स्टार्ट करते हैं, फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं सारे लोग जो है। अच्छा ठीक, ओके चलो। तो देखो भाई क्या करेंगे हम लोग, ये सारी चीजें एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो आप देखेंगे सर कि ये जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर में, ठीक है ना, सम ऑफ नेचुरल नंबर में यहाँ पे जो n होता है बेटा, जो n होता है नंबर ऑफ टर्म जो होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है, वो जो लास्ट जो है डिजिट होता है वही होता है, ठीक है ना, लास्ट डिजिट होता है वही होता है, ठीक है ना। ओके ठीक है, और यहाँ पे जो n होता है वो लास्ट टर्म का बेटा आधा कर देंगे तो हमारा क्या है, n आ जाता था। और यहाँ पे जो n आता था वो क्या करेंगे, लास्ट टर्म का हम लोग जो है करेंगे +1 और डिवाइड बाई 2 आता था, ठीक है। ये सारी चीजें अपन ने कल हम लोगों ने पढ़ी हुई थी, ठीक है। अगर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग तो देखेंगे कि आज का जो सेशन है यहाँ पे हम लोग आज पहला जो फॉर्मूला पढ़ेंगे वो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ नेचुरल नंबर का। देखो ना यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि सम ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर, ओके ठीक है ना, सम ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर ना भी दिया हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर नंबर भी नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है ना, नंबर्स का, ठीक है ना। मतलब ये है हमारा कहने का कि अगर आप स्क्वायर नंबर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हिंदी में बोलेंगे प्राकृतिक वर्ग संख्याओं का योग, प्राकृतिक वर्ग संख्याओं का योग, प्राकृतिक वर्ग संख्याओं का योग, ठीक है। चलो
आप समझो बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या होता है बेटा इसका, इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो n/6, ठीक है ना, n+1, बेटा ये होता है 2n+1, ठीक है ना। ये मेन चीज है बेटा, इसको आपको याद करना है, ठीक है ना। ये जो है ये मेन चीज है, इसको क्या करना है बेटा, याद करना है, ठीक है ना। ओके, याद करना है, ठीक है ना, एनी हाउ। ओके चल, अब यहाँ देखो भाई जी, अब इसको समझेंगे आप लोग, क्या करेंगे, इधर देखो भाई, ठीक है। चल देखो भाई, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा समझना, देखो जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई जैसे अपने नेचुरल नंबर बेटा देखो क्या होता है, 1 2 3 4 और बेटा डेस इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है ना। या मैंने n मान लिया, ठीक, n तक जा रहे हैं, ठीक। n क्या है, लास्ट टर्म में n क्या है बेटा, लास्ट टर्म भी मान लिया, ठीक है मैंने। चलो यहाँ पे देखो, तो ये नेचुरल नंबर हो गया बेटा। अब मैं कहूंगा n की स्क्वायर कर दो, तो ये नेचुरल स्क्वायर नंबर हो। अब बच्चे गलती क्या है, गलती क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे देखो गलती क्या करते हैं बेटा, गलती ये करते हैं, रॉन्ग मेथड क्या है बेटा, यहाँ पे देखो बच्चे कहते हैं कि सर नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो n+1 होता है और डिवाइड बाई 2 करते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं बेटा, ये गलती हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है क्यूब नंबर का सम, तो यहाँ पे ये चीज गलती हो जाती है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं करना है। तो आपको देखना बेटा इसका जो फॉर्मूला है बेटा वो क्या है, दिस वन मैंने लिखा हुआ है येलो कलर से, ठीक है। चल अब बताओ बेटा यहाँ पे, हाँ अपन देखो कैसे करेंगे, कल इसके बारे में बहुत अच्छी चर्चा करी थी हम लोगों ने। यहाँ पे जो n है वो क्या है, बताओ जो n है बेटा वो क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है ना। ओके, यानी कि हिंदी में बोलेंगे पदों की संख्या है, क्या है बेटा, पदों की संख्या है, पदों की संख्या है। ओके चलो, पदों की संख्या। अब यहाँ पे देखो इसका सोल्यूशन क्या है भाई, जाओ। अब कहेंगे कि सर यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म है बेटा वो n ही है, ठीक है। तो ऐसी अगर सीरीज आ जाए बेटा, ऐसी अगर सीरीज आ जाए तो आप इस चीज को समझ जाना कि सर यहाँ से 1 2 बेटा देखो ज्यादा ज्यादा आपको ऐसे करके दे देगा, ठीक है ना, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देगा। तो ये कितनी भी सीरीज बेटा, इसका जो आंसर होगा बेटा वो n/6, ठीक है ना, और n+1 और बेटा 2n+1 लिखा होता है, ठीक है ना। बस इसका यही आंसर हो गया। तो ये डायरेक्ट कभी कभी फॉर्मूला जो है पूछ देता है, तो इसको याद रखना है आपको, ठीक है ना, इसको याद रखना है। किस फॉर्म पूछेगा, एक तो ये हो गया, ठीक है ना। आपको ये क्वेश्चन दे सकता है कि n पदों तक जो है n पदों तक का जो है सम बताना है आपको, ठीक है ना, n पदों तक का जो है सम बताना है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो क्लियर है कि नहीं है। ओके चलो, ओके एक मिनट, चलो वेरी गुड जी। चलो आगे कंटिन्यू करें फिर हम लोग। तो यहाँ पे समझ में आया, तो एक पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो भाई यहाँ पे, ठीक है, आपका आज का पहला क्वेश्चन जो है बेटा वो इस तरीके से है, देखो सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नेचुरल स्क्वायर नंबर, ऐसा कर लेते बेटा, सम ऑफ फर्स्ट 20 स्क्वायर। इसके लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बेटा, वो ध्यान रखना, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। ओके चल, मतलब ये क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है बेटा, प्रथम 20 संख्याओं, प्रथम 20 संख्याओं, प्रथम 20 प्राकृतिक वर्ग संख्याओं का योग निकालें। वर्ग संख्याओं का योग निकालें, ठीक है। चलो हिंदी में समझ में आया, और क्या कह सकता है बेटा, देखो यहाँ पे तो ठीक है, आप समझ जाओगे कि सर यहाँ पे देखो मेरे पास और किस तरीके से दे सकता है, बोला 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर,
3 का स्क्वायर और डेड डेड डैश बेटा देखो यहाँ पर 20 का स्क्वायर जाएगा, कितने जाएगा बेटा 20 तक का स्क्वायर जाएगा। बोलो क्लियर है? यहाँ तक सारे बच्चों को दिक्कत तो नहीं है, बताओ ठीक है ना? ओके चलो बोलो, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, तो यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, आप इसका फॉर्मूला जानते हो बेटा क्या होता है। देखो मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि याद हो जाए, n/6 n+1 और बेटा 2n+1। ओके चल यहाँ देखो, तो n की वैल्यू बताओ, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है बेटा 20 है। ओके n की वैल्यू 20 है, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो 20/6 और 20+1 यानी कि 21। ओके बेटा यहाँ पे देखो 20 × 41। ओके चलो देखो समझ में आया कि नहीं क्या, 20+1 यानी 21 और 20 × 2 40 और +1 41। ठीक है चलो यहाँ पे काट देते हैं इसको, ठीक है 3 से काटेंगे बेटा 2 आएगा, 3 से काटेंगे बेटा यहाँ पे देखो 7 आएगा, ठीक, इस 2 से काटेंगे बेटा 10 आएगा, यहाँ पे देखो 7 × 7 और 7 4 जा 28 और बेटा इस 10 का गुणा करेंगे बेटा, तो मेरा जो आंसर रहेगा बेटा इस तरीके से रहेगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? बोलो क्या आप लोगों को समझ में आया? बोलो क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते। हाँ इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, चलो बेटा है ना। देखो अब लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करेगा, ठीक है ना? अब थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज करेगा, ठीक है। देखो भाई लैंग्वेज को चेंज करेगा भाई, ठीक है ना? देखो यहाँ पे अपन करेंगे सम ऑफ, दूसरा क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल स्क्वायर नंबर्स टिल 50, ठीक है ना? क्या कहेगा भाई, और क्या कहेगा, 50 तक की सभी प्राकृतिक वर्ग संख्याओं का योग निकालें। जय हिंद जय हिंद जय हिंद राजपूत जी, जय हिंद। ठीक ओके चलो नेक्स्ट करें भैया, नेक्स्ट करते हैं। इधर देखो बेटा, यहाँ पे देखो चलो। अच्छा एक क्वेश्चन और आ सकता है इस तरीके से, हाँ ये तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पर होते हैं भाई, ध्यान रखना, ठीक है। ओके अपन क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे क्योंकि एक पैटर्न पर अपन 3 क्वेश्चन एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसे लिख के दे सकता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और डेड डैश लास्ट में जाएगा बेटा 50 का स्क्वायर, ठीक। इस तरीके से भी दे सकता है और क्वेश्चन मार्क लगा सकता है। तो आप तीनों क्वेश्चन को देखेंगे तो एक ही टाइप के क्वेश्चन है तीनों, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोल्यूशन क्या करेंगे जरा देखो भाई, सोल्यूशन क्या करेंगे भाई समझो। आप जानते हैं कि सर n की वैल्यू, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 50, बोलो n की वैल्यू 50 हो जाएगी, ठीक है ना। तो अपना जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बेटा बताओ, n/6 ओके n+1 और 2n+1 होता है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो तो इसको लगा देते हैं फटाफट, कैसे करेंगे भाई। देखो यहाँ पे n की वैल्यू बताओ बेटा, यहाँ पे मेरे पास 50 है, 50/6 और बेटा 50+1 यानी कि 51 हो गया, ओके बेटा इसको करेंगे 50 × 2 यानी कि 101 हो गया, क्लियर है ना, 101 हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो भाई, अब इसको काटेंगे तो 3 से काटेंगे बेटा 2 आएगा और 3 से काटेंगे बेटा तो यहाँ पे 17 आएगा, ठीक। इस 2 से काटेंगे बेटा 25 आएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आराम से करिएगा, 17 एकम 17 बेटा, 17 एकम 17, ठीक है ना। यहाँ पे देखो अपन करेंगे तो 1717 आएगा, ठीक है ना, और इंटू बेटा 25, ठीक है। 25 7 जब बेटा 175 होता है, 17 कैरी हो गया, ओके। और 25 बन जाए 25 और 17 करेंगे तो 42 हो जाएगा बेटा, 4 कैरी हो गया। 25 7 जा 175 बेटा 4 करेंगे तो 179 हो जाएगा, फिर 17 कैरी हो गया और 25 और 7 42 होता है बेटा, ठीक है ना। ये आपका आंसर आएगा प्यारा सा। बोल कोई प्रॉब्लम एनी? ठीक है समझ में आया बच्चों, बताओ ठीक है समझ में आ रहा है, एनी कोई प्रॉब्लम? ओके चल ओके चल
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये पीपीटी आपको तुरंत मिलती है भाई, ओके। चलो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप तो सोल्यूशन करते रहो फटाफट, ठीक है। एक क्वेश्चन सेम टू सेम और करके देखते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ, ओके एक मिनट, जरूर, ओके। फाइंड द सम ऑफ नेचुरल स्क्वायर नंबर्स टिल बेटा टिल 100। अभी पिछला क्वेश्चन कितने तक किया था बेटा? टिल 50 था, ओके। चलो नेक्स्ट, टिल 100, 100 तक का करना है बेटा, ओके। चल, और क्या लिख सकता है बेटा? 100 तक की सभी प्राकृतिक वर्ग संख्याओं का योग निकालें, ओके। चलो, अब देखो भाई, यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे चीजों को। देखो भाई, एक क्वेश्चन और बनता है, वो कैसे बनेगा भाई? देखो, और करके देख लें। मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और बेटा डेड डैश ये जाएगा, डेड डैश जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ तक जो है हम लोग 100 तक करेंगे भाई, क्या करेंगे? 100 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। और इस तरीके से दे सकते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट कर रहा हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग सबको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अपन सोल्यूशन करने वाले हैं, देखो भाई, सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है ना, ओके। तो सोल्यूशन क्या होगा बेटा? देखो, यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 100 दी हुई है। आप जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है बेटा, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6 n+1 और 2n+1, ठीक है। किसी किसी बुक में इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन को क्वेश्चन करना है बेटा, तो देखो कैसे करेंगे। चल, याद बेटा, ठीक है ना। तो 1/6, n की वैल्यू बेटा 100 है, प्लस 100 1 हो जाएगा, और बेटा 200 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, इसको काटिएगा आराम से। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, हाँ चलो, ओके। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे बेटा तो 3 आएगा, ये 50 आएगा, ठीक है ना, ओके। चलो, अब देखो 2 से कौन सा कट रहा है भाई? 3 से कौन सा नंबर कटेगा? चलो बताओ। 3 3 जा 9, 11 नहीं कट रहे हैं, इसको देख लेते। 3 18 बेटा ये कट रहा है, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21। चलो, क्लियर हो गया ना। अब बेटा यहाँ पे देखो, ठीक है, ये आएगा 50 में इंटू बेटा 67, 67 आंसर आएगा, ओके ओके। क्योंकि बेटा देखो 67 एकम 67 और 67 एकम 67, ओके। तो बेटा 50 का गुणा कर दो बेटा, देखो 0 आएगा लास्ट में, ठीक है ना। 5 सत्ते 35, 5 7 35 और 5 जी 30, ओके। 35 और 3 38, ठीक है ना। और 5 चक्का 30 और 3 30, ठीक है, बोलो, ओके। 33 आएगा बेटा, ठीक है ना, यहाँ पे 33 आएगा, 338350 इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बेटा। चलो बोलो, क्लियर है? बताइए सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ बेटा फटाफट, कोई टेंशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, जल्दी से टाइप करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। अब यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट जो टाइप होता है वो क्या होता है? नेक्स्ट जो टाइप होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। चलो, ये कह रहा है कि 4 नंबर देखिए बेटा, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल स्क्वायर नंबर्स फ्रॉम 15 टू बेटा देखो 15 टू 25, ओके। चलो, मतलब क्या कह रहा है? क्या कह रहा है बेटा? 15 से लेकर
25 तक की सभी 15 से लेकर 25 तक की सभी प्राकृतिक वर्ग संख्याओं का योग निकाले। ओके, का योग निकाले बेटा, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो भाई, ओके चलो बेटा देखो, और क्या कह सकता है, और आपको ऐसे दे सकता है ये कि 15 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। अगर कोई नंबर सीरियल से दिए हुए हैं 3, तो आप समझ जाना कि बेटा ये सीरियल से ही क्वेश्चन चल रहा है। और लास्ट में बेटा 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, ठीक है। चलो बेटा यहाँ देखो 25 का स्क्वायर, तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो अपन को, अच्छा देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिएगा कि जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो इसका जो सोल्यूशन होता है, इसका जो सोल्यूशन होता है बेटा, वो यहाँ पे जो एन आएगा, जो यहाँ ना आएगा बेटा, यहाँ पे एन जो आएगा बेटा, वो आप एक काम करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो 25 ही रहेगा एन, ठीक है ना, 25 ही रहेगा। आप ऐसा मत करना, गलती ये नहीं करना कि सर यहाँ से करेंगे सर एन की वैल्यू 10 आ गई, और बेटा आपने 10/6 बेटा इससे कर दिया ना, 10/6 कर दिया ना, तो ये रॉन्ग मेथड हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो रॉन्ग मेथड क्या हो जाएगा बेटा, मैं लिख दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, ये रॉन्ग मेथड जो हो जाएगा, रॉन्ग वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बोला कि n = 10 और 10/6 में इंटू 11 में इंटू बेटा 21 कर दिया, तो बेटा ये रॉन्ग मेथड हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों रॉन्ग मेथड हो जाएगा बेटा, हाँ यहाँ पे जो आएगा बेटा रॉन्ग आंसर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो आएगा बेटा वो आएगा, पता है आपको 10 नंबर तक का स्क्वायर आ जाएगा, 10 नंबर तक के, ठीक है ना, ओनली 10 नंबर। तो ये जो फॉर्मूला होता है बेटा आपको पता होना चाहिए कि 1/6 n और n+1 और 2n+1 जो होता है, वो जो है फॉर्मूला कहाँ से कहाँ तक चलता है, आप समझो मेरी बात को। वो जो फॉर्मूला चलता है बेटा, वो फॉर्मूला चलता है स्टार्टिंग से लेकर के, स्टार्टिंग से। ओके, तो कहने का मतलब मेरा ये है बेटा, जब भी आप करेंगे यहाँ पे तो n की वैल्यू 25 आएगी, तो 25 1/6 इंटू 26। ओके बेटा, और बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, 5 दूनी 50 और 51, ठीक है ना, 51। ओके, इस तरीके से करेंगे, समझ में आया बेटा। n की वैल्यू बताओ बेटा यहाँ पे कितनी है, 25 1/6 25 26 में इंटू 50 + 1 51 हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखो, लेकिन जब आप ऐसा करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो जब आप ऐसा करेंगे, मेरी बात को समझना, जब भी आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पे एक चीज पाएंगे कि सर ये जो फॉर्मूला है बेटा, यहाँ पे जो हमारे नंबर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और डेडेड डैश बेटा 14 का स्क्वायर भी आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं, मतलब देखो इतना जो है स्टार्टिंग से आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा बेटा, स्टार्टिंग से सारे नंबर आ जाएंगे प्लस में, ठीक है ना। तो अब हमारे जो ये सीरीज का जो इतना हम जब सोल्यूशन करेंगे बेटा, देखो हाँ, इतना जब हम सोल्यूशन करेंगे तो स्टार्टिंग से सीरीज आएगी, मतलब 1 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा और डेड डैश बेटा 25 तक का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब तुमको सोल्यूशन चाहिए बेटा कहाँ से कहाँ तक, देखो बेटा यहाँ पे सोल्यूशन चाहिए तुमको बेटा कहाँ से कहाँ तक, इस वाली सीरीज तक। बोलो, तो हम कहेंगे सर हमारे पास यहाँ पे जो एक्स्ट्रा नंबर है बेटा, हाँ जो एक्स्ट्रा नंबर्स हैं उनको क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, तो माइनस क्या करेंगे बेटा, देखो तो एक्स्ट्रा नंबर कितने आ गए बेटा, 1 का स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया और 3 का स्क्वायर आ गया, और डेड डैश बेटा देखो कहाँ तक बेटा 14 के स्क्वायर तक माइनस कर देंगे। अब समझ में आया, देखो बेटा आपने क्या किया बेटा, यहाँ पे जैसे 25 निकाला तो यहाँ पे ये जैसे आप सोल्यूशन करेंगे तो पूरी इसकी सीरीज का स्क्वायर आ जाएगा, सम आ जाएगा, स्क्वायर का सम आ जाएगा। तो लेकिन उसमें देखेंगे आपकी, हमको चाहिए तो सर 15 वाला था, 15 से लेके 25 तक, लेकिन हमारे पास 1 2 3 14 एक्स्ट्रा स्क्वायर तक आ रहे हैं, 14 तक के स्क्वायर नंबर जो है एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे ये करना है कि बेटा यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है उसको माइनस कर देना है। तो माइनस बेटा यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे n की वैल्यू बताओ बेटा कितनी हो जाएगी, 14, ठीक है ना। और यहाँ पे करेंगे तो बेटा देखो यहाँ पे 1/6 में इंटू 14 बेटा 15 और में इंटू 29 आएगा। बोलो क्या आएगा, 29 आएगा। चलो अब एक एक करके सोल्यूशन मार देते हैं, ठीक है ना, फटाफट। चल यहाँ पे देखो 6 से डायरेक्ट तो कट नहीं रहा है कोई, ठीक, 3 से काटेंगे बेटा तो 3 दूनी 6 बेटा, यहाँ पे 3 से काटेंगे तो 17 आएगा, ठीक है। 3 से इसको 2 से काटेंगे बेटा तो 13 आएगा। ओके, तो ये बचेगा देखो 13 7 91 और 13 एकम 13 13 और 9 बेटा 22 हो गया। देख लो बेटा 13 7 जा
91 1 हो गया और 13 1 जा 13, 13 और 9 बेटा 22 हो गया बेटा और 25 इतना गुणा करेंगे, ठीक है ना। ओके चलो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो अपन 3 से काटेंगे तो 2 आएगा और बेटा ये 5 जाएगा, ठीक है ना, 5 जाएगा, क्लियर है। और 2 से काटेंगे बेटा तो 7 जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलो ओके, तो देखो यहाँ पे 7 नियम 63 3 आएगा, 7 9 जा देखो 63 और 7 2 जा 14 14 और 6 बेटा 20, ठीक है ना, 20 और इंटू 5। फिर से देख लेते हैं, 7 नियम 63 की 3 हासिल लगी 6 और 7 दूनी 14 14 और 6 20, ठीक है, क्लियर हो गया ना। ठीक ओके चलो। अब बेटा यहाँ पे देखो 5 का गुणा करवाएंगे यहाँ पे, तो 5 देखो बेटा, हाँ आप एक काम और कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं। देखो बेटा यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, इन दोनों में से ये माइनस, ठीक, इसको मैं पास में लिख देता तो थोड़ा सही रहता है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब चलो अलग अलग कर लो। 25 गुणा करवाएंगे, 25 से कम 25, 2 हासिल, 25 दूनी 50 और 2 52, ठीक है। और बेटा 25 दूनी 50 50 और 5 बेटा 55 हो गया, ठीक। एक बार फिर से चेक कर लेते, 25 से कम 25 की 5 हासिल लगी 2, 5 25 दूनी 50 और 2 52, 5 है बेटा और 25 दूनी 50 और 5 55 माइनस, यहाँ पे देखो 5 तिया 15 बेटा, इसको देखो यहाँ पे 5 तिया 15, ठीक है ना, और 5 दूनी 10, ठीक, क्लियर है। चलो घटा देते बेटा, 5 से 5 जाएगा 0, 2 से 1 जाएगी बेटा 1, ठीक है ना, और यहाँ पे 5 और बेटा 5 से जाएगा तो 4510 इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो तो ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं करना बेटा, ये ध्यान रखना, ये जो मेथड होता है ये रॉन्ग मेथड कहलाता है, ठीक है ना, रॉन्ग मेथड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं ध्यान देना है, ठीक है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, चलो यहाँ पे समझ में आया, बोलो इसको रॉन्ग मेथड बोलते हैं, क्या बोलते बेटा, रॉन्ग मेथड। ऐसे बहुत सारे बच्चे करते हैं तो गलती होने की ज्यादा समस्या रहती है, ठीक है, गलती होने जाए, हाँ ओके। तो यहाँ पे मैं एक बार हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, हालांकि मैं पीपीटी तो आपको भेज ही रहा हूँ, रेगुलर पीपीटी आपको मिल रही है तो स्क्रीनशॉट लेने की वैसे जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन वैसे बहुत कुछ समझा दिया है, तो एक बार 2-3 क्वेश्चन इसके करेंगे तो मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ देखो, चलो बड़ा रेडी है अपन, ओके चलो यहाँ पे करते हैं। कौन सा नंबर क्वेश्चन है भैया, 5 नंबर, ओके चलो। फाइंड द सम ऑफ नेचुरल स्क्वायर नंबर फ्रॉम 10 to 30, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया 10 से लेकर 30 तक की सभी प्राकृतिक वर्ग संख्याओं का योग निकालें, ओके चलो देखो भाई, और क्या कह सकता है, और क्या कह सकता है बेटा, देखो और कह सकता है कि सर 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस, हाँ कल का सेशन देखिएगा तो बहुत ही जबरदस्त मजा आएगा आपको, ठीक है ना। और बेटा ये 12 का स्क्वायर, तभी आज का सेशन और समझ में आएगा, ठीक है। एक बार कल का सेशन जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक बेटा। और 30 का स्क्वायर, ओके डन हो गया यहाँ तक, चलो ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, आप सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में आपको पता है कि हमको n की जो वैल्यू है वो लास्ट टर्म ही लेना होता है, यानी कि 30 आएगा, ओके। और जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या लगाएंगे, 1/6 n+1 और 2n+1, ओके चलो। ये फॉर्मूला हम लोग जैसे ही लगाएंगे बेटा तो हमारा जो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा बेटा, देखो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो बेटा 30 1/6 बेटा, n देखो बेटा यहाँ n कितना है 30, और बेटा ये 31 हो जाएगा, और बेटा देखो 30 × 2 60 61 हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। लेकिन आपने जैसे ही ऐसा किया बेटा तो आप कहेंगे सर यहाँ से तो शुरुआत से लेकर के 30 तक के सारे नंबर का सम आ गया, सारे नंबर का सम आ गया, बताओ यहाँ से जब भी हम करेंगे तो सारे नंबर्स का सम आ जाएगा, बोलो क्लियर है कि नहीं है। चलो अच्छा यहाँ पे देखो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ओके डेड डैश बेटा, और 9 का स्क्वायर ये एक्स्ट्रा में आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना, ओके चलो देखो, मतलब ये है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर डेड डैश बेटा 9 का स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया। मतलब ये जो टर्म है बेटा ये कौन से हैं, स्टार्टिंग के हैं। कहाँ के हैं भाई, स्टार्टिंग के हैं। ओके स्टार्टिंग के हैं, ठीक है ना, क्लियर है ना। ओके ये स्टार्टिंग के, ठीक। ओके चलो बेटा देखो यहाँ पे हाँ यहाँ पे समझो, अगर ये स्टार्टिंग के टर्म है, अगर ये स्टार्टिंग के टर्म है तो आप कहोगे सर यहाँ पे एक चीज ये एक्स्ट्रा हो गई कि सर मेरे पास सम चाहिए था सिर्फ इतने नंबर का, ठीक है, 10 से लेकर के 30 तक का। तो मैंने जैसे इसका सोल्यूशन किया ये वाला, तो मेरे पास स्टार्टिंग से पूरी सीरीज आ गई। तो मतलब कितनी सीरीज एक्स्ट्रा आ गई भाई, कितनी एक्स्ट्रा आ गई, तो आप कहोगे सर यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा सीरीज है बेटा, जो एक्स्ट्रा सीरीज है, ठीक है ना, वो एक्स्ट्रा ऐड हो गया कौन सा भाई, माइनस कर देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर और डेड डैश बेटा देखो 9 का स्क्वायर तक। बोलो क्लियर है। तो बताओ अगर मैं इस सीरीज को घटा दूं बेटा, माइनस कर दूं, तो आप कहोगे सर यहाँ पे n की जो वैल्यू है, n की जो वैल्यू है वो 9 रहेगी। तो यहाँ पे 1/6 9 और बेटा 10 और बेटा यहाँ पे 19 आएगा, ठीक है ना। बोलो क्लियर है। ओके चलो बेटा यहाँ पे 6 से काट दिया बेटा, यहाँ पे 6 से काटेंगे तो बेटा यहाँ पे देखो 3 आएगा, सॉरी 6 से एक बार नहीं जाएगा, तो 3 से काटेंगे तो 3 आएगा बेटा, 2 से काट दिया मैंने, 2 से काटा तो 3 आया, 2 से काटा 5 आया और 3 से इसको बढ़ा दिया बेटा 3 आ गया। तो 19 बना 95 और 95 में इंटू 3 बेटा, ठीक है ना। तो बेटा देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 285 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके क्लियर है ना। चलो 3 5 15 और 3 9 27 28। ओके चलो 285 आ गया, 285 आ गया। चलो ओके बेटा अब यहाँ पे देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे करके देखें बेटा तो 6 पंचे 30 होता है, ठीक है। यहाँ पे गुणा करके देखेंगे तो बहुत ही आराम से करना बेटा। देखो यहाँ पे 31 गुणा 1 में करेंगे तो 31 आएगा बेटा, 30 कैरी, 3 18 180 बेटा 186 हो गया। देखो 30 का गुणा 6 में किया तो 180 हो गया, ठीक है ना। और बेटा 1 में इंटू 6 करेंगे तो 186 बेटा देखो यहाँ पे, और 6 हासिल, तो बेटा देखो 186 और 6 बेटा देखो यहाँ पे 192 हो गया। बोलो क्लियर है। एक बार फिर से देख लेते हैं, 31 से कम 31 की 1 हासिल लगी बेटा 3, हासिल लगी 3। ओके 31 छक्का कितना होगा, तो 3 18 और 6 कम 6 186, 186 और 6 करेंगे बेटा 192। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलो 192, ठीक। चलो अब बेटा यहाँ पे देखो 5 कोना और बच गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अपन क्या करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 ने 45, 45 1 46, ठीक है ना, 5 ने 45 1 46 और 5 एकम 5, ठीक है ना, अब 5 4 9, ठीक। एक बार फिर से कर लेते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगी 1, ठीक है ना, 5 ने 45 1 46 6 हासिल लगी 5 एकम 5 4 9 बेटा 1905 से बेटा हम कौन से नंबर घटा देंगे बताओ। मैंने कौन सा नंबर निकाला बेटा, 285, 285। तो हमारा जो आंसर है बेटा वो बहुत ही स्पष्ट रूप में आएगा। इस आंसर क्या आएगा भाई, आंसर जो आएगा बेटा वो आएगा ये लो, ठीक है ना, क्या आएगा। चलो 5 से 5 गया बेटा 0, 5 से 5 गया 0, ठीक है ना। अब बेटा 10 से 8 जाएगा तो 2, यहाँ पे देखो 5 से 2 जाएगा बेटा 3, 5 से 2 जाएगा 3 और देखो यहाँ पे 9, ओके। और बेटा यहाँ पे 9 बचेगा तो 9 9 पूरा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा 9320, यही आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है। बोलो यहाँ तक सब कुछ डन है कि नहीं है। चलो राइट आंसर हो गया बेटा 9320, ठीक है 9320। ओके ओके मतलब आंसर हमारा क्या रहेगा, थोड़ा सा आराम से, एक मिनट 9320 बेटा आंसर रहेगा। ओके यही हमारा क्या है, आंसर रहेगा। बोलो ओके चलो ठीक है। यहाँ तक बताओ ये चीज समझ में आगे कि नहीं आगे, बताओ यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ। अगर यहाँ तक क्लियर है बेटा ओके। इसका एक टाइप और बचा है, बस उसको भी देख लेते हैं। देखो भाई इसका एक टाइप बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, ठीक। फाइंड द सम ऑफ नेचुरल स्क्वायर नंबर, ठीक है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। बिटवीन बेटा बिटवीन 5 to 20, 5 to 20। ओके चलो मतलब ये कह रहा है भाई, मतलब क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पे देखो 20 से सॉरी 5 से लेकर, अच्छा बिटवीन लगा हुआ है, ठीक है ओके, ठीक है ना, 5 तथा 20 तक
के बीच सभी प्राकृतिक वर्ग संख्याओं का योग निकालें। ठीक है, क्लियर है। चलो यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो अपन क्या करेंगे, चलो देखो सोल्यूशन करते हैं डायरेक्ट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलो ये बेटा देखो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन करेंगे बेटा देखो यहाँ पे देखो 5 तथा 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बेटा देखो डेट डेज 19 का स्क्वायर और प्लस बेटा 20 का स्क्वायर, यहाँ तक कैसे लिखेंगे। ठीक है, ओके आप समझ पा रहे होंगे बेटा यहाँ तक। लेकिन एक चीज समझिएगा बेटा, है ना, यहाँ पे एक चीज समझिएगा, वो चीज क्या है, देखो भाई यहाँ पे एक चीज समझिएगा। ठीक है, जैसे अपन करते हैं, देखो आप कहोगे सर यहाँ पे 5 का स्क्वायर बिटवीन वाले केस में, देखो टाइप पे मैं समझा देता हूँ यहाँ पे एक्स्ट्रा में। फ्रॉम वाले केस में, फ्रॉम वाले केस में क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर जो है ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं। लेकिन बिटवीन वाले केस में बेटा देखो, बिटवीन वाले केस में फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को ठीक है ना हटा देते हैं। ठीक, एक्सक्लूड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड। ठीक है ना, इसको क्या करेंगे बेटा, इंक्लूड करेंगे। ठीक है ना, इसको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक है ना, ओके चलो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को, ओके ठीक है ना, लास्ट नंबर को इंक्लूड करेंगे। ठीक है ना, ओके समझ में आया। और इसको क्या करेंगे बेटा, एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, देखो क्यों, जैसे मैंने कहा आपसे बोले कल के सेशन में नहीं समझाया था कि बीच का मतलब होता है, जैसे मैं कहता हूँ कि ग्वालियर से मुरैना के बीच की दूरी बताओ, तो ना तो उसमें ग्वालियर ऐड करेंगे और ना ही मुरैना ऐड करेंगे, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसे होता है बेटा 5 और 20 के बीच के नंबर चाहिए बेटा, तो 5 भी नहीं लेंगे और 20 भी नहीं लेंगे। बिटवीन वाले केस में लास्ट के 2 नंबर को छोड़ना होता है। तो बताओ अब आपकी सीरीज जो है प्योरिटी कहाँ से कहाँ तक बन गई, यहाँ तक बन गई। ठीक है ना, अब जैसे ही आप करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे आप सोल्यूशन करेंगे तो आप देखेंगे बेटा क्या करेंगे सर कि जो n की वैल्यू है बेटा मेरे पास आएगी 19, क्योंकि 20 तो लेने ही नहीं है। तो अगर 19 आ गई बेटा तो देखो फॉर्मूला लगाएंगे 1/6 n+1 और बेटा 2n+1, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे भाई। ठीक, अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आप देखो यहाँ पे जब भी आप देखें बेटा, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे अपन, 1/6 n की वैल्यू देखो 19 आ गई और बेटा ये 20 आ गई। ठीक है ना, और बेटा यहाँ पे देखो 19 दूनी 38 और 39 आ गई, 39 आ गई। ओके चलो, और बेटा ये माइनस और ये माइनस करेंगे। ठीक है ना, चलो माइनस करेंगे। चलो अब माइनस क्या करना है, आपको पता है कि जो जब भी ऐसा करते हैं बेटा, हमने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ा रखे, जब भी ऐसा करते हैं तो माइनस में ये जहां से 6 से लेना बेटा, तो 5 तक का स्क्वायर घटाएंगे। बोलो क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डेस बेटा 5 का स्क्वायर तक माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर आ जाते हैं। ठीक है ना, कहाँ से आ जाता है बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और डेस ये आ जाते हैं, तो इनको नंबर को क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे बताओ बेटा n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब n की वैल्यू 5 आ गई बेटा, देखो 5 में इंटू 1/6 इंटू बताओ 5 + 1 यानी 6 और बेटा यहाँ पे 11 आएगा। चलो 6 से काट दे बेटा 6, तो यहाँ पे 55 आ गया एक्स्ट्रा। कितना आ गया भाई, 55 आ गया। बोलो क्लियर है यहाँ तक, 55 आ गया। चलो ओके देखो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तो यहाँ पे आप जब काटेंगे बेटा इसको तो 6 से, ठीक है ना, तो 3 से काटेंगे बेटा 2 आएगा यहाँ पे, और 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 का 9 ये जाएगा बेटा, और 2 से काटेंगे तो 10 जाएगा। ठीक है, चलो 19 3 57 होता है बेटा, 19 3 57 होता है, 19 से कम 19, 19 से 5 जोड़ेंगे बेटा 24 हो जाएगा। फिर से देख लो 19 3 57 के साथ ऐसे लगे 5, 19 से कम 19, 19 से 5 24, 24 में इंटू 10 करेंगे बेटा, तो देखो 2470 और बेटा माइनस का 55। तो बताओ यहाँ पे 0 से 5 जाएगा 5, 6 में से 5 जाएगा बेटा 1। ठीक है ना, और यहाँ पे 2415 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2415 हमारा जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, आई होप, मुझे लगता है कि अब तुम्हें सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बोलो, है ना, आई होप, मुझे लगता है कि अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बोलो, चलो बोलो। ओके सब कुछ क्लियर है बेटा, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है।
चलो एक क्वेश्चन और ऐसा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो बेटा इसको एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करवाया जाए, मेरे हिसाब से नहीं करवाया जाए, ठीक है। चलो मैं एक होमवर्क देता हूँ बेटा, ठीक है ना। चलो एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है ना, 7 नंबर, चलो 7 नंबर करेंगे। फाइंड द सम ऑफ नेचुरल स्क्वायर नंबर बिटवीन 25 to 50, ठीक है ना। चलो 25 से लेकर 25 तथा 50 तक के बीच सभी प्राकृतिक वर्ग संख्याओं का योग निकालें। ओके, तो इसका बेटा आप लोग आंसर जो है होमवर्क है, ठीक है ना, कमेंट में करेंगे, ठीक है। आंसर जो है कैसे आना चाहिए बेटा, कमेंट में आना चाहिए। ओके, तो अभी हम लोग जो है एक लास्ट जो है सीरीज और कर लें, जिसका नाम है क्यूब नंबर। क्या है बेटा, क्यूब नंबर बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे क्यूब नंबर हेडिंग डालेंगे बेटा। क्यूब नंबर्स यानी कि घन संख्या है, घन संख्या। अच्छा, आप जानते हैं कि घन संख्याएं कौन से नंबर होते हैं, जैसे कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। ओके बेटा, डैश बेटा n का क्यूब, ठीक है। ये n क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्म है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म होता है। यहाँ पे देख लें बेटा, n जो है वो नंबर ऑफ टर्म होता है ना। हिंदी में बोलेंगे पदों की संख्या। क्या बोलेंगे, पदों की संख्या बोलेंगे। ओके बेटा, पदों की संख्या बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर पदों की संख्या मैंने बोल दिया, ठीक है ना। ओके चलो बेटा, यहाँ पे मैंने बोल दिया पदों की संख्या क्या है। चलो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक चीज समझेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, तो बेटा यहाँ पे n का मतलब है कि जो देखो ये 1 क्यूब, 2 के क्यूब, 3 का क्यूब, इससे पता चलता है कि हमारे क्यूब नंबर है, ठीक है ना। हाँ, सफलता की कहानी, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है ना। ओके, तो अगर मैं बोल दूं आपसे कि भाई ये क्यूब नंबर है और n तक के क्यूब नंबर का मुझे सम चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग फटाफट करेंगे कि सर सम ऑफ क्यूब नंबर जो होता है, सम ऑफ क्यूब नंबर जो होता है, क्यूब नंबर्स जो होते हैं, ठीक है ना। ओके, मतलब वर्ग क्या करेंगे बेटा, घन संख्याओं का जो योग होता है बेटा। अच्छा देखो, ये सारी संख्याएं जो है आप देखेंगे तो ये सारी संख्याएं नेचुरल नंबर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जो है प्राकृतिक भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, प्राकृतिक लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 14 बेटा है, नेचुरल नंबर भी ले सकते हैं। ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर क्यूब भी लिखा रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर होते हैं, ठीक है ना। बोलो, यहाँ तक सब कुछ डन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा बेटा देखो, n+1 और डिवाइड बाई 2 का बेटा होल स्क्वायर होता है। क्या होता है बेटा, होल स्क्वायर होता है। ये इसका यही आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है, ठीक। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है, बोलो। ओके, चलो नेक्स्ट, अब क्वेश्चन करते बेटा इसका। चलो पहला क्वेश्चन इसका क्या है बेटा, देखो, ठीक है। हाँ, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल क्यूब नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल क्यूब नंबर्स। एक काम करते हैं यहाँ पे, नेचुरल क्यूब नंबर्स टिल बेटा 20 दे दिया मैंने। कितना दे दिया बेटा, टिल 20। ओके, चलो
यहाँ देखो बेटा फटाफट तो क्या करेंगे, ठीक है बेटा, फटाफट आप मारेंगे कि यहाँ पे इसको जरा हिंदी में और बोल दें, हिंदी में बोल देते हैं, हिंदी में बोल देते बेटा। देखो 20 तक की सभी प्राकृतिक घन संख्याओं का योग निकालें। ठीक है बेटा, और क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हो बेटा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डेड डैश बेटा करेंगे आगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे, ठीक बेटा, यहाँ पे 20 है बेटा, 20 का क्यूब। ओके, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, सर इसका सोल्यूशन जो है बहुत ही आसान है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो n आएगा बेटा वो 20 आएगा, ठीक है ना, और इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा n+1 का होल स्क्वायर, और बेटा 22 का बेटा ये करेंगे। ओके ठीक बेटा, चलो ओके ओके, 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक है। डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर ये होता है बेटा, ठीक है। चलो तो फटाफट इसका निकालते हैं, आंसर क्या है बेटा, यहाँ पे n की वैल्यू 20 है तो 20 और बेटा इंटू 21 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 2। एक मिनट 20 का स्क्वायर करेंगे, या मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। 21 n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, थोड़ा सा कैलकुलेशन बनेगी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 20 का स्क्वायर करेंगे 20 में इंटू 20 और 21 में इंटू 21, ठीक है ना, और डिवाइड बाई 2 में इंटू 2। चलो पूरा क्वेश्चन फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलो यहाँ से देखो बेटा, ये 2 से 2 चला गया बेटा, यहाँ पे 2 से 2 चला गया, इस 2 से 2 चला गया बेटा, यहाँ पे कितना बच गया, 2 से 100 बच गया, ठीक है। 21 का स्क्वायर कितना होता है, आप लोग जानते हैं कि 21 का स्क्वायर जो होता है बेटा 441 होता है, और 441 बेटा 2 जीरो, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, चलो बताओ। ओके डन हुआ, यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया, बताओ। चलो नेक्स्ट करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, फटाफट क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल क्यूब नंबर्स। ओके, फर्स्ट 10 नेचुरल क्यूब नंबर, ठीक है ना, मतलब क्या कह रहे बेटा, प्रथम 10 प्राकृतिक प्रथम 10 प्राकृतिक घन संख्याओं का योग निकालें। ठीक, और क्या कह सकता है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश, तो बेटा ये 10 का क्यूब। इस तरीके से क्वेश्चन मार्क्स, तो तीनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर है, इसको समझिएगा। इसका जब भी सोल्यूशन करेंगे बेटा तो फटाफट मार देंगे, क्या करेंगे, तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है बेटा वो 10 हो गई, n की वैल्यू हो गई 10, ठीक है ना। यहाँ पे लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा, n+1 डिवाइड बाई 2 का बेटा होल स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो चलो बेटा यहाँ पे समझते हैं, फटाफट आंसर करेंगे इसका। तो n की वैल्यू 10 है बेटा, 10 में इंटू 10 बेटा देखो यहाँ पे, और 11 में इंटू 11, ठीक है, डाइड करेंगे बेटा, डिवाइड बाई करेंगे 2 में इंटू 2। मतलब हर डिजिट का क्या कर दिया मैंने, देखो हर डिजिट को डबल कर दिया, हर डिजिट को क्या कर दिया, डबल कर। देखो n का स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर, n+1 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर डिवाइड 2 में इंटू 2। चलो यहाँ से काटेंगे बेटा 5, यहाँ से काटेंगे बेटा 5, 11 का स्क्वायर होता है 121 में इंटू 25 का गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, 21 में इंटू 25 का क्या कर देंगे भाई, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो बताओ बेटा यहाँ पे जैसे ही 25 गुणा करेंगे बेटा, 25 से कम 25, ओके, ओके, 25 से कम 25 बेटा, है ना, अब 25 दूनी 50, 50 और 2 52, 25 से कम 25, ओके, 25 दूनी 50 और 2 52, 25 से कम 25 और बेटा 5 30, इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। बोलो डन है यहाँ तक, बोलो क्लियर है।
कोई समस्या है, परेशानी है, मुसीबत है, जल्दी बताओ, फटाफट बोलिएगा। नहीं ना? ओके चलो, ऐसे कर सकते हैं आप लोग क्वेश्चन, मुझे लगता नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। चलो बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो ओके, देखो बेटा तीसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ नेचुरल क्यूब नंबर्स फ्रॉम 5 to 50, 5 to 50, ठीक है ना। 5 से लेकर 5 से लेकर ठीक बेटा 15 तक की 15 तक की सभी 15 तक की सभी 5 से लेकर 15 तक की 5 से लेकर 15 तक की सभी प्राकृतिक घन संख्याओं का योग निकालें। घन संख्याओं का योग निकालें। ओके चलो बेटा देखो भाई क्या करेंगे अपन। ठीक है, मतलब इसको और लिखना चाहते हैं आप तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 का क्यूब, एक मिनट पीछे वाली स्लाइड में मैंने, हाँ ठीक, ओके चलो, 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब और डेटेड डैश बटा 15 का क्यूब, ये चाहिए आपको। ठीक है, तो बताओ मैंने क्या सेम टू सेम क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको करवाया था किस तरीके से बेटा, स्क्वायर नंबर में करवाया था कि नहीं करवाया था। तो यहाँ पे अपन जो है सोल्यूशन जब करेंगे, सोल्यूशन करेंगे बेटा, तो n की वैल्यू आएगी कितनी 15, ठीक है, और जो फॉर्मूला आएगा बेटा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे बेटा, ठीक है ना। ओके, होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझेंगे आप कि जब भी ऐसा करेंगे तो यहाँ पे एक चीज समझ में ये आ गई कि सर जब भी इसको करेंगे बेटा, मैंने n की वैल्यू 15 किया तो बेटा 15 में इंटू 15 डायरेक्ट में लगा रहा हूँ, n देखो बेटा n का स्क्वायर आएगा और इंटू बेटा 16 में इंटू 16 और डिवाइड बाई 2 में इंटू 2 करेंगे या 4 कर देंगे बेटा 2 में इंटू 2। ठीक, जब भी ऐसा करेंगे तो बेटा यहाँ पे देखो स्टार्टिंग से जितने भी नंबर होंगे, जैसे कि बेटा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और डेटेड बेटा यहाँ पे 3 का क्यूब और बेटा प्लस करेंगे तो 4 का क्यूब, ये सारे नंबर आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे। तो हमें आप ये देखेंगे कि सर जितने जितने हमारे पास जो एक्स्ट्रा नंबर आए हैं उनको अपन माइनस करेंगे, उनको क्या करेंगे बेटा माइनस करेंगे। जैसे 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और बेटा 4 का क्यूब क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 हो गई बेटा, और यहाँ पे देखो n की वैल्यू 4 हो गई तो 4 में इंटू 4 और बेटा 5 में इंटू 5, ये क्या चल रहा है बेटा 2 में इंटू 2। बताओ आप जान रहे हैं कि ये क्या चल रहा है बेटा, देखो ये वाला फॉर्मूला चल रहा है भाई, स्क्वायर करेंगे तो n का स्क्वायर आएगा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा बेटा 2 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ से देखो 2 दूनी 4, 5 में 25 चौको 100 आ गया बेटा, यहाँ से देखो कितना आ गया 100 आ गया। चलो ओके, अब यहाँ पे देखो 4 से काट देंगे बेटा 4 आएगा, 16 चौको 64, ठीक है ना। 64 बेटा इंटू 15 करेंगे, इंटू 15 एक एक कर लेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी, ठीक है ना। चलो 15 चौको 60, ओके 15 चौको 60 और 15 छक्का 90 और बेटा 90 और 6 96, ओके इंटू बेटा 15। चलो ठीक है, जीरो करेंगे बेटा, इसको जीरो करेंगे तो आप देख रहे हैं 15 छक्का 90 और 15 नंबर 135, 135 और 9 बटा करेंगे तो 144 आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो 144 हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें से माइनस करेंगे बेटा 100, क्या करेंगे बेटा इसमें से माइनस करेंगे 100, तो आप देखो बेटा जैसे ही माइनस करेंगे इसको देखो बेटा फटाफट, इसमें माइनस करेंगे 100, तो माइनस करेंगे बेटा 100 तो बेटा देखो कितना आ जाएगा 14,300 इसका जो है आंसर आएगा। राइट, बोलो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। बताओ इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम लोगों ने स्क्वायर नंबर में कर लिए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक मैं होमवर्क देके जा रहा हूँ आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन का होमवर्क देके जा रहा हूँ, ठीक है ना। ओके 1 मिनट, चलो एक क्वेश्चन होमवर्क देके जा रहा हूँ बस, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। फाइंड द सम ऑफ natural cube numbers between
बिटवीन वाले केस में जानते हैं फर्स्ट एंड लास्ट छोड़ेंगे बेटा, मैंने अभी आपको करवाया था एक बिटवीन 15 to 25 ओके, मतलब 15 से 15 तथा 25 के बीच, 15 तथा 25 के बीच सभी प्राकृतिक घन संख्याओं का योग निकालें। ओके, तो बेटा ये तुम्हारा हो गया HW। आप जानते बेटा यहाँ पे कि ठीक है ना, कि इसका जो आंसर है वो कमेंट में करना है, ठीक है ना। और आपको मैंने ऐसे टाइप का क्वेश्चन इस बार में करवा रखा है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। सभी लोगों को नमस्कार, गुड नाइट, और मिलते हैं आपको कल की क्लास में। कल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, आपको बता दूं, सिंपल एंड टेस्ट, जिसकी पहली क्लास होगी, तो जुड़ना मत भूलिएगा। समय है 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।